प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए राम आएंगे तो झोपड़ी सजाऊंगी कहानी लेकर आए हैं, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। मदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्राचीन बरगद के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बूढ़ी गरीब महिला अपने अफाइज बेटे मोहन के साथ रहती थी। मोहन बचपन से ही अपने दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सुशीला की झोंपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिन पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुशीला भगवान राम में अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया, लेकिन अभी मेरे प्रभु भगवान राम आए नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने अवश्य आएंगे। मुझे गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। उतने में मोहन बोलता है, माँ प्यास लगी है। सुशीला बोली, हाँ बेटा अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये रही राम जी की थाली और ये रही तेरी थाली। मोहन बोला, माँ मैं तुझे बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ क्या तुम्हें पक्का विश्वास है भगवान श्री राम हमारे गरीब की झोपड़ी में आएंगे? सुशीला बोली, हाँ बेटा मुझे पूरा विश्वास है, मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आके बिछाए बैठी रहती हूँ, उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी को साफ करती थी और मिट्टी के बर्तन में छोटा सा चावल और थोड़ी सी दाल का हिस्सा पकाती थी, इस उम्मीद में कि राम जी उनसे मिलने आएंगे। उसकी इस आस्था को देखकर गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उसमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वो उस रास्ते से गुजरता सुशीला को देखकर बहुत हंसता। सुशीला तुम और तुम्हारी कल्पनाएं, जितना मर्जी तुम अपने राम पर विश्वास कर लो, वो कभी तुम्हारी झोपड़ी पर नहीं आएंगे। सुशीला बोलती, जमींदार साहब आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कह के जाते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। और मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। जमींदार बोला, ऐसी उम्र के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं। उतने में दूसरा व्यक्ति बोला, अरे जमींदार साहब क्या इन छोटे व्यक्तियों के मुंह लगना, चलिए वहाँ पेड़ की छाया में खटिया लगाकर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो। सुशीला को आदत थी ऐसे रोजाना ताने सहने की, और वो किसी की बात का भी बुरा नहीं मानती थी। वो तो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, दो युवा और सुंदर साधु और साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उसकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी। वो बोले, माँ क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं और हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। सुशीला बोली, हाँ हाँ मेरे बच्चों कृपया करके अंदर आओ, भोजन का समय है, मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी लाती हूँ। उतने में अंदर से मोहन बोला, माँ कौन आया है? सुशीला बोली, बेटा कोई साधु आया है जो यात्रा के लिए निकले हैं, वो कुछ देर तक यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। उतने में सुशीला साधुओं से बोली, ये मेरा बेटा मोहन है। सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरा युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, माँ आपने ये भोजन की
3 तालियां क्यों लगाई हैं? हम तो केवल 2 ही हैं। सुशीला बोली, बेटा ये ताली भगवान श्री राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक ताली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है एक ना एक दिन वो मेरी इस गरीब की झोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। चलो बेटा आप तो खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुराने लगे। उन्होंने घंटों बातें की। युवाओं ने सुशीला से उनकी सारे जीवन की बातें सुनी। राम के प्रति अटूट विश्वास, गांव के लोगों का मजाक बनाना, ऐसे ही करते करते जैसे शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हुए। युवा ऋषि बोले, आपसे मिलकर और आपके प्रभु श्री राम की बातें सुनकर और आपकी भक्ति को देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। सुशीला बोली, धन्यवाद। बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी इसी तरह मेरे से मिलने आए जैसे आप लोग आए हो। उतने में ऋषि युवक बोले, तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ, देखो मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई है। सुशीला देखती हैं कि दोनों युवा ऋषि राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसकी भक्ति जीत गई। उन्हें अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। राम बोला, बस माँ अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। उतने में मोहन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो 4 पाए से उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। और इधर सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। और देखते ही देखते सुशीला की झोपड़ी सोने की हो गई। उसके घर में धन भंडार भर गए और उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला को आशीर्वाद देकर भगवान राम और लक्ष्मण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था वो भी अटूट विश्वास से चकित थे। मोहन बोला, माँ तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हमारे गरीब की झोपड़ी में आ गए और उन्होंने देखो माँ मुझे ठीक कर दिया और साथ में हमारी गरीबी भी दूर कर दी। हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए माँ। सुशीला बोली, हाँ बेटे अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो गए। हाँ मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम ने हमारे जीवन को बदल दिया। उतने में जमींदार आ गया और बोला, सुशीला बहन मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया है, पर आज हमारी आंखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सचमुच में बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में प्रभु श्री राम आए हैं और तुम सत्य कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में एक ना एक दिन प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। और अब सभी गांव वाले सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और सभी सुशीला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, तभी हमें सच्ची भक्ति का फल प्राप्त होता है।